सोचिए, भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां भगवान शिव की पूजा एक वैद्य यानी एक डॉक्टर के तौर पर होती है। जी हां, ये जगह है झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम। एक ऐसी जगह जो आस्था और रहस्यों से कह सकते हैं पूरी तरह भरी हुई है। तो चलिए सीधी मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं इस मंदिर के आर्किटेक्चर से जुड़े सबसे बड़े रहस्य से। देखिए, ज्यादातर शिव मंदिरों के शिखर पर त्रिशूल होता है ना? पर यहाँ एक पंचशूल है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? और देखिए, ये पंचशूल तो बस एक पहेली है। आज की इस पड़ताल में हम और भी कई दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं, जैसे कि ये मंदिर बना कैसे, असली ज्योतिर्लिंग को लेकर जो विवाद है उसका सच क्या है, और तो और जेल के कैदी यहाँ के लिए एक पवित्र मुकुट क्यों बनाते हैं। इन सब पर बात करेंगे। तो बैद्यनाथ धाम के इन गहरे रहस्यों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पौराणिक कथा में जाना होगा जो इस मंदिर की नींव है। एक कहानी जो जुड़ी है शिव के सबसे बड़े भक्त और हाँ, असुर राजा रावण से। तो कहानी कुछ यूं है कि रावण को पता था, उसे पता था कि अगर तीनों लोगों पर राज करना है तो भगवान शिव को लंका में स्थापित करना ही होगा। और इसी एक इच्छा के साथ उसने बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की। पर जब शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक करके अपने ही सिर काटकर चढ़ाने शुरू कर दिए। सोचिए, 9 सिर चढ़ा दिए गए। और जैसे ही वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, ठीक उसी पल शिवजी खुद प्रकट हो गए। उन्होंने रावण को रोका, और सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि एक वैद्य का रूप लेकर उसके सारे सिर वापस जोड़ दिए। और बस इसी आरोग्यदाता यानी हीलर वाले रूप के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा बैद्यनाथ। अब रावण की भक्ति से शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रावण को अपना ही एक रूप आत्मलिंग लंका ले जाने की इजाजत दे दी। पर हां, एक शर्त थी, और शर्त बहुत सीधी सी थी। लंका पहुंचने से पहले इस लिंगम को कहीं भी जमीन पर नहीं रखना है, बस। अब जैसे ही रावण ने आत्मलिंग लेके उड़ान भरी, स्वर्ग में तो मानो हड़कंप मच गया। सारे देवता जानते थे कि अगर ये ज्योतिर्लिंग लंका पहुंच गया तो रावण को हराना नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर एक डिवाइन कॉन्स्पिरेसी, एक दिव्य षड्यंत्र रचा गया। जल के देवता वरुण रावण के पेट में चले गए, जिससे रावण को जमीन पर उतरना ही पड़ा। वहां उसे एक चरवाहा दिखा जो असल में भेष बदले हुए भगवान गणेश थे। रावण ने लिंगम उन्हें थमाया, और गणेश जी ने क्या किया? उन्होंने फौरन उसे जमीन पर रख दिया, और बस शिव हमेशा के लिए देवघर में स्थापित हो गए। चलिए, अब उस सबसे बड़े विवाद पर आते हैं जिसने सालों से इतिहासकारों और भक्तों सबको उलझा रखा है। सवाल यह है कि 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से असली बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कौन सा है? झारखंड का देवघर या फिर महाराष्ट्र का परली वैद्यनाथ? आइए दोनों के दावों को जरा बारीकी से देखते हैं। देखिए, देवघर का दावा मुख्य रूप से शिव पुराण के एक श्लोक पर टिका है जिसमें उत्तर पूर्व दिशा और चिता भूमि का जिक्र है, और ये दोनों ही बातें देवघर की लोकेशन से एकदम मैच करती हैं। दूसरी तरफ परली का दावा कुछ दूसरे ग्रंथों और वहां की मजबूत स्थानीय परंपरा पर आधारित है। अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें तो देवघर में 16वीं सदी का एक शिलालेख मिलता है, जबकि परली मंदिर को 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने रिनोवेट करवाया था। पर देवघर के पक्ष में जो सबसे मजबूत बात है वो ये कि ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां एक ही कॉम्प्लेक्स में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों मौजूद हैं। और हां, इस पूरे विवाद के सेंटर में है शिव पुराण का यही श्लोक। इसमें 2 शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला पूर्वोत्तरे, मतलब नॉर्थ ईस्ट, और दूसरा प्रज्वलिका निधाने, जिसका मतलब है चिताभूमि यानी शमशान। अब कथाओं के मुताबिक यहीं पर देवी सती का हृदय गिरा था और शिव ने खुद उनका दाह संस्कार किया था। तो ये ज्योग्राफिकल और मिथोलॉजिकल दोनों सबूत सीधे सीधे देवघर की तरफ ही इशारा करते हैं। तो जब हम सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं, शिव पुराण में दी गई दिशा, चिताभूमि वाला कनेक्शन, 16वीं सदी का वो शिलालेख, तो सबसे मजबूत संभावना यही बनती है कि झारखंड का देवघर ही असली और प्राचीन बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। चलिए, अब विवादों से आगे बढ़ते हैं और उन रहस्यों और जिंदा परंपराओं को देखते हैं जो आज भी इस मंदिर को खास बनाती हैं। बात करते हैं उस रहस्यमयी पंचशूल की और कावड़ यात्रा की। तो वापस आते हैं उस पंचशूल पर। इसके बारे में 2 मेन थ्योरीज हैं। एक है आध्यात्मिक, जिसके हिसाब से ये 5 शूल इंसान के 5 विकारों को खत्म करने का प्रतीक हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और दूसरी थ्योरी वो थोड़ी साइंटिफिक है। माना जाता है कि ये पंचशूल अष्टधातु से बना है और एक तरह से एक लाइटनिंग अरेस्टर का काम करता है, जो मंदिर को आसमानी बिजली के कहर से बचाता है।
अच्छा, अब बात करते हैं एक अविश्वसनीय यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जिस पर हर साल लाखों भक्त निकलते हैं और इसकी दूरी है पूरे 105 किलोमीटर। और सुनिए, ये पूरी यात्रा पैदल होती है। भक्त बिहार के सुल्तानगंज से, जहां गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है, वहां से पवित्र जल उठाते हैं और देवघर तक 105 किलोमीटर का सफर नंगे पैर तय करते हैं। ये भक्ति और इच्छा शक्ति का वाकई एक गजब का इम्तिहान है। सावन के महीने में ये यात्रा एक विशाल मेले का रूप ले लेती है, जिसे श्रावणी मेला कहते हैं, और ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला धार्मिक मेला है। पूरे 30 दिनों तक ये 105 किलोमीटर का रास्ता एक चलते फिरते शहर जैसा बन जाता है, जिसमें लाखों लोग होते हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह में एक और बड़ा रहस्य है, चंद्रकांता मणि। ये एक खास रत्न है जिसे ज्योतिर्लिंग के ठीक ऊपर लगाया गया है, और कमाल की बात यह है कि इससे साल के 365 दिन 24 घंटे लगातार पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती हैं। ये कैसे होता है, ये आज भी एक पहेली है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर की चमत्कारी हीलिंग पावर्स के पीछे आखिर वजह क्या है। यहाँ आस्था कैसे काम करती है, इसका एक शानदार उदाहरण है यहाँ की एक परंपरा। हर रोज भगवान शिव का श्रृंगार एक खास फूलों के मुकुट से होता है, जिसे नाग मुकुट कहते हैं। और जानते हैं इसे कौन बनाता है? देवघर सेंट्रल जेल में उम्र कैद और मौत की सजा काट रहे कैदी। सोचिए, ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है जो आज तक नहीं टूटी। सदियों से बैद्यनाथ धाम को एक कॉस्मिक हॉस्पिटल यानी एक ब्रह्मांडीय अस्पताल के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय रिकॉर्ड्स में ऐसे अनगिनत केस दर्ज हैं जहाँ टर्मिनल कैंसर या लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को यहाँ आकर अविश्वसनीय रूप से फायदा हुआ है। तो सवाल उठता है कि क्या ये कोई जादू है? खैर, विज्ञान की भाषा में इसे आस्था का प्लेसिबो इफेक्ट कह सकते हैं। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जहां किसी का अटूट विश्वास उसके दिमाग को ये यकीन दिला देता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, और इसी विश्वास से शरीर का अपना हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अगर सीधे सीधे समझें तो जब एक इंसान हर तरफ से उम्मीद खो देता है, तो वो अपना सारा डर, सारा तनाव, सब कुछ ब्रह्मांड के सबसे बड़े डॉक्टर यानी बैद्यनाथ को सौंप देता है। इस सरेंडर से जो मानसिक शांति मिलती है, उसी से शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत जाग जाती है। तो क्या ये सोचना गलत होगा कि शायद असली दवा किसी बॉटल या गोली में नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की शक्ति में है जो इंसान के अपने ही शरीर की हीलिंग पावर को जगा देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों पुरानी आस्था और आज के मॉडर्न साइंस को एक ही धागे में परो देता है।